हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया भी है। संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग नाउन कहते हैं। NOUN, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसको हम लोग जगह भी कहते हैं, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, श्याम, प्रिया, रीना। वस्तु में हो सकता है टेबल, कुर्सी, किताब, कलम, पलंग, मोबाइल, ट्राइपॉड वगैरह वगैरह हो सकता है। स्थान में हो सकता है देवरिया, मोहम्मदपुर खाजे, पटना, दिल्ली, बम्बई, यूरोप, अमेरिका, एटसेट्रा। भाव में हो सकता है ठंडक, लज्जा, गर्मी इत्यादि। ये सब चीज़ें जो है यह संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए देख लेते हैं संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, फोर्थ हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, 5 नंबर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक एक करके हम लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए 1 नंबर जान लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी जाति भर का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है गाय, फल, फूल, पहाड़, मनुष्य, नदी इत्यादि। अब हम बोले गाय, तो गाय क्या एक ही कास्ट थोड़ी होता है, अदर कास्ट भी होता है। फल हम लोग बोलते हैं, सेब को भी फल बोलते हैं, केला को भी फल बोलते हैं, आम को भी फल बोलते हैं, अनार को भी फल बोलते हैं। बहुत सारा हो जाएगा, उस सबको हम लोग फल कहते हैं। फूल में बहुत सारा फूल हो जाएगा, चमेली, चंपा, इस सब का फूल को हम लोग सिर्फ फूल के नाम से जानते हैं। पहाड़ के भी अनेकों प्रकार हैं, अनेकों नाम हैं। मनुष्य के भी अनेकों नाम हैं, अलग अलग कास्ट होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को हम लोग मनुष्य ही कहते हैं। नदी में भी कई सारा नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कोसी, लेकिन हम लोग उसे नदी के नाम से जानते हैं, इत्यादि एटसेट्रा। चलिए 2 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसको भी जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बच्चे लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें कि आखिर में होता क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इन्हें हम लोग याद कैसे करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हम लोग। जैसे हो जाएगा हिमालय, गंगा, गंगा एक ही है, पटना एक ही है, श्री राम, भगवान श्री राम एक ही है, हो जाएगा विष्णु, भगवान विष्णु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। चलिए जान लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी बच्चे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी डाउट भी होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास हो जाएगा, मिठास, महत्ता, चौड़ाई एटसेट्रा ETC। बहुत सारा भी एग्जाम्पल होगा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह कहने से नहीं पता चल रहा है कि समूह वाला,
जैसे में हो जाएगा वर्ग। वर्ग में तो हम लोग अकेला नहीं पढ़ते हैं, एक समूह होता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट होते हैं, शिक्षक गण होते हैं। सेना, जिसको हम लोग आर्मी कहते हैं, आर्मी में भी एक आर्मी नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं। सभा, हम लोग मीटिंग करते हैं, तो एक आदमी से मीटिंग थोड़ी किया जाता है, एक से कम अधिक होनी चाहिए व्यक्ति। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, जामुन का गुच्छा हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारा हो सकता है, इत्यादि हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वो भी काफ़ी बच्चे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स दिया गया है, जैसे दूध, सोना, चांदी, घी, पानी, पीतल आदि हो जाएगा। दूध हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, घी हो जाएगा, पानी, पीतल इत्यादि, यानी कि आदि। चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि संज्ञा के कितने क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे वीडियो बना के डाल रखे हैं जिसमें सिर्फ संज्ञा के प्रकार बताते हैं, संज्ञा के डेफिनेशन को बताते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को नहीं करवाते हैं। लेकिन हम अभी क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वाला सेशन को। संज्ञा से संबंधित प्रश्न, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है राम, ऑप्शन बी में मोहन, ऑप्शन सी में रहीम, ऑप्शन डी में दिया गया था जामुन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जामुन। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जामुन। 2 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कोमलता में संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया गया था जातिवाचक, ऑप्शन बी में भाववाचक, ऑप्शन सी में समूहवाचक, ऑप्शन डी में द्रव्यवाचक, जो कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह होगा बी, भाववाचक संज्ञा है कोमलता में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नहीं है, इसमें ध्यान देना है। आपको लगेगा कि है, लेकिन इसमें बोल रहा है नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है गाय, ऑप्शन बी में पर्वत, ऑप्शन सी में पंखा, ऑप्शन डी में हिमालय, जो कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमालय। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, पहाड़ों का नाम किस संज्ञा के अंतर्गत है। ऑप्शन ए में दिया गया था जातिवाचक, ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक, ऑप्शन डी में समूहवाचक, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पहाड़ों का नाम। 5 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया गया था जातिवाचक, ऑप्शन बी में भाववाचक, ऑप्शन सी में पुरुषवाचक, ऑप्शन डी में व्यक्तिवाचक, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दुखी शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया गया है भाववाचक, ऑप्शन बी में जातिवाचक, ऑप्शन सी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी में संकेतवाचक, जो कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह होगा दुखी शब्द। अब दुखी कहने से पता चल रहा है कि भाव है, भाव के पता चल रहा है इसमें, इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा ए, दुखी शब्द में संज्ञा का नाम है भाववाचक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आजकल हर शहर में रावण जैसा पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित कहने का मतलब रावण, रावण क्या है, तो रावण हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है जातिवाचक, ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में निश्चयवाचक, ऑप्शन डी में भाववाचक, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रावण व्यक्ति का नाम है रावण। चलिए हमारे पास दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। मनोज तो हो जाएगा नाम, ऑप्शन ए में दिया गया था मनोज, ऑप्शन बी में अब, ऑप्शन सी में बुढ़ापा, ऑप्शन डी में सुरेश। मनोज भी व्यक्ति का नाम है, सुरेश भी व्यक्ति का नाम है, अब तो होगा नहीं क्योंकि यह तो प्रोनाउन है, हो जाएगा इसका राइट आंसर बुढ़ापा।
आगे हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और चलिए इसको देख लेते हैं। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया गया था जातिवाचक, ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में उत्तमवाचक, ऑप्शन डी में भाववाचक, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा ए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आंसर इसका पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, आदर्श अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया गया था जातिवाचक, ऑप्शन बी में पुरुषवाचक, ऑप्शन सी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी में भाववाचक, जो कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह होगा सी, व्यक्तिवाचक। आदर्श अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए, ताकि वह किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका अच्छा मार्क्स आ पाए सभी लोगों का। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।